जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि इस वक्त यहां पे जो ये मसवदा पेश किया गया कौमी असेंबली में, जो सेनेट से यहां पे ट्रांसमिट हुआ, तो इसको जब मैं देख रहा था तो मेरे जहन में एक ही चीज आ रही थी कि इसके ऊपर आपका सेक्रेटेरिएट जनाब स्पीकर एक जुमला लिख देता तो ज्यादा बेहतर था। और वो जुमला ये है जनाब स्पीकर, वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक का सफर, ये जुमला होना चाहिए था। ना जुमला मारो जनाब स्पीकर, यहां पे ऑर्डर इन द हाउस कर लें जनाब स्पीकर। जो मैं बातें करूंगा वो तल्ख इनको लगेंगी, क्योंकि यहां पे इनको ये हिट करेंगी जरूर, क्योंकि ये सच बातें होंगी। यार लॉजिकली बात करो, ये क्या चवने मार। और जरूर यहां पे जनाब स्पीकर मैं बात करूंगा कि इस वक्त ये हाउस, ये डेमोक्रेसी, बाहर के एक बड़ा सा बैनर लिखते हैं, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फी एमएनए, वो भी यहां पे लिखते हैं। ये रेट जा रहा है जनाब स्पीकर, जुमला मारो। और यहां पे जो जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा था, वहां पे जनाब स्पीकर नामालूम लोगों को भी ये शुक्रिया अदा कर देते तो बहुत बेहतर होता। वो विगो डालों को भी अप्रिशिएट कर लेते जनाब स्पीकर, जिनके जरिए हमारे 5 लोग हमारे जो हैं वो ज़दकोब करके यहां पे रखे हुए, कोई आपके ऊपर 4th फ्लोर पे रखे हुए हैं, उनको भी उन विगो डालों का भी जरा शुक्रिया अदा कर लेते, बहुत अच्छा होता। शाहजोर ट्रक, जनाब स्पीकर, ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये सारे का सारा प्रोसेस जहां से शुरू हुआ, ये एक बदबूदार प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का जहां से ये शुरू हुआ, उसके भी जनाब स्पीकर मैं आपको इस वक्त बताता हूं वो ओरिजिन्स क्या थे। वो प्रोसेस यहां से शुरू हुआ कि जी प्लीज बात कीजिए, आप कोई मसला नहीं, हम बात कीजिए। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं बात कर रहा था इस बदबूदार प्रोसेस की। जहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ जनाब स्पीकर, उस पे जरा नजरसानी करें और ये तारीख का हिस्सा होना चाहिए। ये प्रोसेस शुरू हुआ जनाब स्पीकर जहां पे अदलिया पे ड्रोन हमला होना था। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। एक आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। ये वो प्रोसेस है, ये इसके मकासद थे, शुरू हुए थे, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर में भी बात की थी जलसे में, कि काला थैला था और काला सांप था। बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। जनाब स्पीकर, यहां पे इस वक्त आप ये अंदाजा लगा लें, जो ये हुकूमत अपने आप को कहती है, ये हुकूमत दर हकीकत पाकिस्तान की अवाम की सही मानों में तर्जुमानी नहीं करती, क्योंकि ये एक चोरी शुदा मैंडेट फॉर्म 47 लेके यहां पे बैठे हुए हैं।
इस मैंडेट को पाकिस्तान की अवाम तस्लीम ही नहीं करती। जिन लोगों ने 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट लिया था, सुबह उठे 9 फरवरी को उनको हरा दिया। जो लोग लाइटें बंद करके सो गए थे, सुबह उठे वो जीते हुए थे। ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर जो कि ये आईनी तरमीम 26वीं लेके आए थे। ये इनके हालात थे। दूसरी बात मैं करूं जनाब स्पीकर कि जिस वक्त इसी हाउस पे, इसी डेस्क से मैं बैसियत ऑपोजिशन लीडर उठा और मैंने कहा जनाब स्पीकर स्पेशल कमेटी बनाएं, किस लिए कि एमएनएस के राइट्स और प्रिविलेजेस का तयन करें। हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मिलने जाते हैं, वहां पे प्रिविलेजेस हमारे इस्तेकाक मजरू होता है। आपको मैंने खत लिखा, आपने उसको वापस किया, आपने कॉल को डिफाइन किया, आपने वहां से मुझे वापस उस खत पे लिखा और आपने कहा जी कि ये नहीं हो सकता। इसी जगह पे मैंने उठ के कहा जनाब स्पीकर आप स्पेशल कमेटी बनाएं, आपके पावर्स में है कि एमएनएस के राइट्स और प्रिविलेजेस हम हो या ना हो, आइन और कानून का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद इसी पार्लियामेंट में आपके वीगो डाले आए, आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आए, इसी पार्लियामेंट में हमारे एमएनएस को उन्होंने जदकौब किया, इसी पार्लियामेंट के प्रीसेंट से उनको घसीट के ले गए, इसी पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई, इसी पार्लियामेंट की तजलील हुई, इसी पार्लियामेंट को नीचे किया गया, इसी पार्लियामेंट को कमजोर किया। और जनाब स्पीकर उसके बाद आपने वो स्पेशल कमेटी बनाई। उस स्पेशल कमेटी में आयल के दोनों अतराफ के लोग आए, पर उस कमेटी को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी, कानूनदान हमारे यहां पे बैठे, हमारे माहिर हैं कानूनदान के, वो यहां पे बैठे हुए। जब बात होती है लोग कहते हैं जी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, वो सोच क्या थी जिसकी वजह से आपने कानून बनाया। उस स्पेशल कमेटी की सोच ये थी, उसकी बुनियाद थी जनाब स्पीकर कि आप तयन करें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का। उस स्पेशल कमेटी के को हेड किया साईं खुर्शीद शाह साहब ने, उनकी हम इज्जत करते हैं, बुजुर्ग सियासतदान है, पर उस कमेटी को मिसयूज किया। उस कमेटी का जो असल मकसद था वो पूरा नहीं इस्तेमाल किया गया। उस कमेटी को इस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मसवदा वहां पे प्रेजेंट हुआ। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मसवदा जनाब स्पीकर जाना चाहिए था आपके स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, जो उसका सही घर था। पर किसको क्या परवाह इस वक्त, क्योंकि यहां पे इनके पीछे हवलदार भुट्टा साहब लगे हुए थे छड़ी लेके कि करो और करो। और आज देखें, इस वक्त टाइम देखें, रात के 1:09 हो चुके हैं और फजर की नमाजें, मेरा ख्याल है फजर की नमाज हम लोग इधर ही पढ़ेंगे। Why the undue haste जनाब स्पीकर? तब तक तो शायद मैं जाग ना सकूं। चलें जनाब स्पीकर, सो के फिर फजर आप अर्जन कर दें, अर्जन कर दें, बेहतर है प्रोरोग कर दें। बात करें, मैंने जिस तरह कहा था ना, एक एक मेंबर को दूंगा जी। आप जनाब स्पीकर यहां पे मैं आपकी इजाजत के साथ मैं कंटिन्यू करता हूं कि यहां पे क्या जल्दी थी
कि आपके जनाब स्पीकर इतने जल्दी तेजगाम आपने लगाई हुई है कि हर सूरत में इसको 21 तारीख हो गई है, रात के 1:10, ये कल के लिए 22 तारीख पे क्यों नहीं जा सकता था? ये 31 अक्टूबर को क्यों नहीं हो सकता था? क्या ये मनी बिल है? ये अमेंडमेंट आज नहीं पास होती फर्ज माल, या 31 को आप पास कर लेते, क्या लोगों की तनख्वाहें बंद हो जाती? क्या सेक्रेटरी साहब के और अमले की तनख्वाहें बंद हो जाती? क्या मुल्क जो है वो सीज हो जाता? क्या पाकिस्तान में ट्रेनें ना चलती? क्या पीआई के जहाज ना चलते जो थोड़े बहुत चल भी रहे? जनाब स्पीकर, इसमें अनहोली हेस्ट क्या थी? उसके ऊपर कोई आता नहीं है। 10 स्पेशल कमिटीज के इजलास हुए, तकरीबन मेरा ख्याल है 70% मैंने अटेंड किए होंगे। वहां पे एक इजलास में लॉ मिनिस्टर साहब से पूछा गया, और यह भी मैं बता दूं, उन इजलास में बैठ के लॉ मिनिस्टर साहब को भी नहीं पता होता था मसवदा है क्या। इनसे पूछा जाता था, कहते थे जी आ रहा है, मेरे पास नहीं आया। ओ भाई, आपने मसवदा बनाना था, किधर से आ रहा था? 502 वर्कशॉप से कोई मिस्त्री बना के आपको इधर भेज रहा था?